इज़ टिकटॉक सेफ? अभी हाल ही में टिकटॉक क्रॉस्ड 2 बिलियन डाउनलोड्स। दैट मीन्स 1/7 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ यूजिंग टिकटॉक। अब इस ऐप पर किस तरह का कंटेंट होता है, क्रिंज है कि नहीं, सही है कि गलत, ये सब बाद की बात है। बट राइट नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। एंड इफ़ यू थिंक आई एम मेकिंग सेंस, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये कुछ और लोगों के भी काम आ सके। आज मैं बहुत ही एडवेंचरस फील कर रहा था तो मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन पर टिकटॉक ऐप को डाउनलोड कर दिया। एंड वेन एवर यू डाउनलोड टिकटॉक और एनी अदर ऐप दे आस्क फॉर परमिशंस। जैसे टिकटॉक ऐप परमिशन मांगेगी फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग, फॉर फोटो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग एंड टू एक्सेस योर फाइल्स। अब प्रॉब्लम इन परमिशन की नहीं है, प्रॉब्लम उस बात की है जो टिकटॉक आपसे नहीं मांगता एंड स्टिल इट हैज़ फुल एक्सेस ओवर इट, दैट इज़ योर लोकेशन। अब अगर आप टिकटॉक को यूज़ करते हैं, आप अभी सेटिंग्स में जाइए, परमिशंस में जाइए एंड चेक कीजिए, वहाँ पर लोकेशन का कहीं भी नाम ही नहीं है। अब जब आप टिकटॉक को इंस्टॉल करेंगे, फर्स्ट मेन्यू आपके पास आएगा लैंग्वेज प्रेफरेंस। सपोज आई एम इन पंजाब, मुझे पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। इफ़ आई एम चूजिंग मराठी, मुझे फिर भी पंजाबी वीडियोस ही शो होंगी। अब टिकटॉक को कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? जस्ट एज अ सिक्योरिटी मैंने लोकेशन भी ऑफ कर दी, बट स्टिल इट इज़ सेम। अब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया और मैंने VPN को इंस्टॉल किया अपने फ़ोन पर। अब VPN इंस्टॉल करने के बाद आई यूज्ड टिकटॉक फ्रॉम अमेरिकन सर्वर, अमेरिका की लोकेशन लगाकर मैंने टिकटॉक को यूज़ किया, बट फिर भी मुझे पंजाबी वीडियोस ही शो हो रही थी। एंड हाउ डज़ इट वर्क? अब अगर मैं यही प्रिकॉशंस रख कर और ऐप, सपोज गूगल मैप्स को भी ऑन करूं, वो भी नहीं चलेगा। आरोग्य सेतु ऐप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, वो भी नहीं चलेगा। देन हाउ दिस चाइनीज ऐप वर्क? सो हाउ इज़ टिकटॉक डूइंग दैट? अब मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो मुझे ये इसका आंसर मिल गया। द आंसर इज़ टिकटॉक इज़ यूजिंग द डाटा ऑन माई सिम कार्ड। सिम कार्ड के डाटा की वजह से इट इज़ कैपेबल ऑफ नोइंग माई लोकेशन, वेयर एम आई एंड वट एम आई डूइंग। और सिर्फ एक सिम कार्ड से डिटेल्स लेना, डेटा लेना, डोंट यू थिंक एक वीडियो शेयरिंग ऐप के लिए अनकॉमन सी चीज़ है? अब इससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ ये है कि वी डोंट नो इट, वी डोंट गिव एनी परमिशन एंड इट इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी। अब अगर आप टिकटॉक की पॉलिसी पर जाएंगे, यू कैन डेफिनेटली सी दैट वहाँ पर सिंपल लिखा है कि वी जस्ट कलेक्ट इट। आई मीन व्हाट इट इज़, कि वो सिर्फ उन्होंने लिख दिया है कि हम वो डाटा लेंगे। अब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डेंजरस लगी तो मैंने टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सर्च किया और मुझे एक वीडियो भी दिखी जिसमें बताया गया है कि टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी आखिर में है क्या। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि अगर आप अपने टिकटॉक को किसी भी फेसबुक, ट्विटर या किसी भी अलग सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट करेंगे, टिकटॉक इज़ कैपेबल एंड टिकटॉक इज़ एबल टू कलेक्ट द डाटा from those social media accounts also, which is very unnecessary and dangerous too. और टिकटॉक कंटेंट डिलीवरी के लिए HTTP सर्वर का इस्तेमाल करता है, HTTPS सिक्योर्ड सर्वर्स का इस्तेमाल नहीं करता। दैट मीन्स ये सर्वर्स इजीली हैक हो सकते हैं, मीन्स आपका डाटा आपका नहीं है। और उस पॉलिसी में एक और बात लिखी है कि टिकटॉक के डिलीट होने के बाद भी वो आपका डाटा जब तक चाहे अपने सर्वर्स में रख सकता है। अगर आप अपनी वीडियो को डिलीट भी कर दो, वो टिकटॉक के सर्वर से नहीं जाएगी। अगर आप अपना अकाउंट भी डिलीट कर दो, वो भी टिकटॉक के सर्वर से नहीं जाएगा। अब टिकटॉक के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो है उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है। उसका काम है एल्गोरिदम को बनाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स को पता करना। सो टिकटॉक इज टेक्निकली नॉट एन वीडियो शेयरिंग ऐप, इट इज़ एन algorithm based app which tells the computer what you like and what you don't like.
And you know, China wants to be a superpower in AI by 2023. एंड कंप्यूटर की मेन भाषा क्या होती है? बाइनरी, 0 and 1. और वही टिकटॉक आपको करने के लिए बोलता है. एंड वेन एवर यू आर यूजिंग अ टिकटॉक, regardless you are a creator or not, you are just taking a survey and telling the machine that what you are liking and don't like. It is that simple. It is just a survey, and all this information is going to China. आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ चेंज द गेम कम्प्लीटली. अब कंप्यूटर डिसाइड करता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए. और एक सिंपल सर्च बटन के ना होने पर दैट प्लेटफॉर्म डिसाइड्स कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए. और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, चलो चाइना पर आते हैं. चाइना में एक लॉ आया था 2017 में, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप एक कंपनी हो और आप डाटा कलेक्ट कर रही हो आउटसाइड द चाइना, यू हैव टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द चाइनीज गवर्नमेंट. और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद वो कह रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडियन मिलिट्री ने आर्म्ड फोर्सेस को 42 ऐप्स को, जो कि चाइनीज ऐप्स हैं, अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करने के लिए कम्प्लीटली कह दिया. एंड इंडिया डजंट हैव अ प्रॉपर डेटा सेफ्टी एक्ट. We just need to be more secure and we just need to think about ourselves first. और चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं. पूरी प्रेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए. और यही सारे रिस्ट्रिक्शंस उन बंदों पर भी लगते हैं जो चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट ऐप्स डोंट वांट यू टू डू समथिंग एल्स. दे जस्ट वांट यू टू लुक एट देयर कंटेंट ओनली. अब लेट्स सी, चाइना को तिब्बत से प्रॉब्लम है. अब फ्यूचर में चाइना को लद्दाख से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कई कंट्रीज से प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप तिब्बत की बात टिकटॉक पर करोगे, इट विल बी बैंड. इट विल नॉट शो यू विल नॉट गेट योर व्यूज़. आप टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक की बुराई नहीं कर सकते. लाइक इफ़ यू आर यूजिंग यूट्यूब, यू कैन टेल एनीथिंग अबाउट यूट्यूब. आप यूट्यूब की जितनी चाहो उतनी बुराई कर सकते हो. अमेरिका की बुराई कर सकते हो, जिनका यूट्यूब ऐप खुद का है. And if you can't talk about all stuff, how will you raise your voice? And by using these Chinese apps, we are just supporting China's version of internet. Privacy on internet is a myth. जब भी हम कोई फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो असल में उनके प्रोडक्ट हम होते हैं. हम अपना डाटा, हम अपना टाइम उस पर लगाते हैं और उसको फीड करते हैं to know what we like, what we don't like, and that's how artificial intelligence works. And should you delete Chinese app, should you delete any app or not, ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता. ये आपका पर्सनल डिसीजन है. But if you are using Chinese app on your phone, please don't use any banking app or UPI app on that same mobile phone. I am using TikTok just an example. It's not about TikTok versus YouTube. I am using TikTok because it's popular and you can check it yourself. अगर आप TikTok creator हो, then this concerns you more than me because your data is at risk. And it is important for you to know कि चाइना के ऐप्स को फ्री मत समझिए, चाइना के प्रोडक्ट्स को सस्ता मत समझिए. Because everything comes at a cost. My question to you is that can you pay the price?